हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आने वाले टॉपिक नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पोजिशनल नंबर सिस्टम की प्रणाली नहीं है? मतलब नंबर सिस्टम जो होते हैं तो इनमें से क्या नंबर सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए रोमन नंबर सिस्टम, बी ऑक्टल नंबर सिस्टम, सी बाइनरी नंबर सिस्टम और डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोमन नंबर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स बाइनरी नंबर सिस्टम इज। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है हमारा, तो या उसको हम ये भी, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए है 2, बी है 8, सी है 10 और डी है 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के का बेस मैंने पहले के जो वीडियो बनाए हैं उसमें बताया है, उसका बेस होता है 2। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर भाषा जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर की कौन सी भाषा है जो सिर्फ 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है? ऑप्शंस है, ए सी है, बी सी प्लस प्लस, सी मशीन लैंग्वेज और डी पास्कल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सी सी प्लस प्लस ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें हम कोडिंग करते हैं वो प्रिंट एफ, स्कैन एफ इस रूप में करते हैं, 0-1 के रूप में नहीं करते हैं। पास्कल भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी कोडिंग 0-1 के रूप में नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के रूप में होती है और कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है। तो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या नहीं है? मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही वैल्यू आती हैं, एक है 0 और दूसरी है 1। तो इनमें से कौन सा है जो 0 1 के अलावा कोई दूसरी चीज उसमें दी हुई है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में 4 टाइम 1 है, बी में 101 है, सी में 11 ई है और डी में 000 है। तो देखिए, ए जो है 111 वो तो आपका बाइनरी हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 दो ही वैल्यू आती है। बी भी है 101, तो ये भी आपका बाइनरी हो जाएगा और डी भी आपका बाइनरी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 11 ई। ये किस प्रकार की भाषा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में से लिखा गया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या का सही रिप्रेजेंटेशन है? जिस प्रकार से अभी पहला क्वेश्चन इसके पहले देखा था, बाइनरी क्या होता है? हमेशा 0 और 1 के रूप में होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 0 और 1 के रूप में है? तो ऑप्शन ए दिया है 1 1 2 4 और उसका बेस है 2। ऑप्शन बी में है 1110। ऑप्शन सी में है 1E0 का बेस 2 और ऑप्शन डी है 101 का बेस 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 101 का बेस 2, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है? हमेशा 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 0 और 1 को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है, ए बाइट्स, बी बिट्स, सी किलोबाइट्स या डी डेसिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ऑप्शन है, ए में है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ऑप्शन है, ए 4, बी 8, सी 16 या डी 32। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII का फुल फॉर्म। ऑप्शंस हैं, ए अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और डी है अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो वो है कोड है, उसे हम किस रूप में लिखते हैं, मतलब किस रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं, ए है ASCII, बी है यूनिकोड, सी है BCD और डी है EBCDIC। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ASCII ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग में मिनी कंप्यूटर होता था, तो मिनी कंप्यूटर में सबसे ज्यादा किस नंबर सिस्टम का यूज किया जाता था। ऑप्शन है, ए डेसिमल नंबर सिस्टम, बी ऑक्टल नंबर सिस्टम, सी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या डी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर सिस्टम जो 8 अंकों 0 से लेके 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 का यूज करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो 0 से लेके 7 तक के वैल्यूज का यूज करता है। तो उसका उसका बेस क्या होता है, 8 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के काम में किस नंबर का बड़े पैमाने में यूज किया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर में वर्क किया जाता है, तो किस प्रकार का नंबर सिस्टम इसमें ज्यादा यूज होता है। ऑप्शन है, ए ऑक्टल नंबर सिस्टम, बी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सी है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल में जो गिनती करते हैं तो प्रत्येक अंक में कितनी वृद्धि होती है, मतलब प्रत्येक जो डिजिट होता है वो कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हैं हम। ऑप्शन है, ए 0 टू F, बी 0 टू G, सी 0 टू H या डी 0 टू J। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 टू F। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जब आप टेबल क्रिएट करते हैं या रिप्रेजेंटेशन कराते हैं बाइनरी में, तो हम उसे 0 से लेके F तक लिखते हैं, 0 से लेके 9 तक लिखते हैं। उसके बाद 10 को A बोलते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर में कौन सा हिस्सा फिजिकल रूप से इंडिकेट नहीं किया गया है। ऑप्शन है, ए बाइनरी, बी डेसिमल, सी ऑक्टल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बिट वाली बाइनरी संख्या को क्या कहा जाता है। 4 बिट का कलेक्शन क्या कहलाता है। ऑप्शन है, ए बिट, बी बाइट, सी निबल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निबल। इसे हम हाफ बाइट के रूप में भी जान सकते हैं, हाफ बाइट भी कहा जाता है एक 1 निबल को। अगला क्वेश्चन है, 8 बिट के साथ एक बाइनरी नंबर को फिल इन द ब्लैंक कहा जाता है। मतलब 4 बिट के ग्रुप को हमने निबल बोला था, तो 8 बिट का ग्रुप क्या कहलाएगा हमारा। ऑप्शन है, ए बिट, बी बाइट, सी निबल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं, किस रूप से भी जानते हैं। ऑप्शंस हैं, बेस 1 सिस्टम, बी है बेस 2 सिस्टम, सी है बेस सिस्टम और डी है बाइनरी सिस्टम। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम हम लिखते हैं तो उसका बेस क्या होता है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेस 2 सिस्टम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस हैं, ए लेस सिग्निफिकेंट डिजिट, बी लॉस सिग्निफिकेंट डिजिट, सी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSD का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है, ए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बी मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट, सी ए अब और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेक्साडेसिमल का वैलिड डिजिट है या वैलिड नंबर है। ऑप्शन है, ए जी, बी 9, सी डॉलर या डी %। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9।
क्योंकि हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ जो होती हैं उन्हें हम 0 से F तक लिखते हैं और जो 9 नंबर है वो 0 से 9 मतलब पहले नंबरिंग में हम लिखेंगे तो 0 से 9 तक नंबर्स आते हैं और अल्फ़ाबेट में देखा जाएगा तो A से F तक आता है। तो 9 जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल का वैलिड डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCD का पूरा नाम क्या है? ए बेस कोड डेसिमल, बी बाइनरी कोड डिजिटल, सी बाइनरी कोडेड डेसिमल और डी बाइट कोड डेसिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला क्वेश्चन है ASCII कोड क्या है? मतलब किस प्रकार का कोड है? ऑप्शंस हैं ए अल्फा न्यूमेरिक कोड, बी साइक्लिक कोड, डी न्यूमेरिक कोड या सी न्यूमेरिक कोड या डी अल्फाबेट कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि इसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं और नंबर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिजिटल डेसिमल नंबर 10 है तो उसका बाइनरी क्या होगा? उसका उसे हम बाइनरी वैल्यू 10 की क्या होगी? तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ कन्वर्जन्स बताए हैं, उस पे आप देखेंगे तो जो बाइनरी नंबर है 10 का, उसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 1010। 1010 जो होता है वो 10 की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हेक्साडेसिमल अंक है? मतलब हेक्साडेसिमल की जो वैल्यूज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 9 और ए से एफ तक। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन से। ए में है ए, बी का है बी, सी का है एफ और डी का है के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। और भी इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।